कर रहे थे 12th क्लास का चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में एक न्यूमेरिकल हर ईयर इस टॉपिक से आता ही है। इवन नीट, जेई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूजुअली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन ऑन टॉपिक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। So calculation of density of cubic crystal from its edge. If we know the type of crystal structure, अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता लग जाए कि BCC है, FCC है या सिंपल क्यूबिक है, we can predict the number of particles per unit cell. हमें पता है सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, BCC में 2 एटम होते हैं और FCC में 4 एटम्स आर देयर। तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता लग जाए और एज लेंथ पता लग जाए, एज लेंथ का पता हमें लगता है एक्सरे स्टडीज से। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको गिवन होता है डाटा। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड, इस तरह से डेंसिटी को निकाला जा सकता है। देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट केस है डेंसिटी निकालना एलिमेंट्स के लिए, सेकेंड है डेंसिटी निकालना आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। दोनों सेम ही हैं, जस्ट 1-2 टर्म्स का डिफरेंस है जो हम डिस्कस करेंगे। तो एज लेंथ है उसे डिनोट करते हैं ए से, ए पिकोमीटर। जनरली एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन होती है, लेकिन डेंसिटी जो हम निकालते हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मीटर की टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये रिलेशन आपको लर्न करना है। तो हमेशा एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन होती है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10⁻⁻10। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में उसको Z से डिनोट करते हैं। सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2, FCC में 4। एटॉमिक मास उसको M से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम निकालने का तरीका है एच का क्यूब कर दो। A पिकोमीटर है तो A पिकोमीटर क्यूब, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो A क्यूब इंटू 10⁻⁻30। यहाँ पर 10⁻⁻10 था, क्यूब करने के बाद वो 10⁻⁻30 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम हमें डेंसिटी निकालने के लिए चाहिए होती है। अब आप लोगों को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए मास ऑफ यूनिट सेल को हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके उन एटम्स को उनके मासेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीनिंग ये हुआ सिंपल क्यूबिक, उसमें 1 एटम होता है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो मास होगा वो 1 एटम के मास के इक्वल होगा। FCC उसमें 4 एटम्स होते हैं, तो FCC का जो मास होगा वो 4 एटम्स के मास के इक्वल होगा। और BCC में 2 एटम्स होते हैं, तो BCC का मास 2 एटम्स के मास के इक्वल होगा। मीनिंग ये हुआ मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए कितने एटम्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 एटम के मास से। तो नंबर ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। कितने एटम्स है मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मास ऑफ 1 एटम कहां से लाएंगे। मास ऑफ 1 एटम निकालने के लिए हम मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एवोगैड्रो एटम्स होते हैं Na, उन एवोगैड्रो एटम्स का जो मास होता है वो 1 मोल का मास होता है, जिसे हम मोलर मास कहते हैं। और अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो उसे एटॉमिक मास, और अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं।
तो मीनिंग ये हुआ Na एटम्स का मास होगा मोलर मास दैट इज m, तो 1 का मास कितना होगा, तो 1 का मास होगा m डिवाइडेड बाय Na। तो ये मास जो होगा वो सिंगल एटम का मास होगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो सिंगल एटम का मास आ जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं, मास ऑफ यूनिट सेल ऊपर रखना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए कितने एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सिंगल एटम, सिंगल एटम का मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि पिकोमीटर में गिवन होता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर आ जाएगी 10⁻⁻30। तो फॉर्मूला हुआ डेंसिटी का Z इंटू एम अपॉन एन नोट इंटू ए क्यूब। एन नोट या Na दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर। जनरली एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन होती है, अगर पिकोमीटर में गिवन है तो ये 10⁻⁻30 आएगा। बाय द वे अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में ही गिवन है तो ये 10⁻⁻30 करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को लर्न करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लर्न कर सकते हो। जमना वर्ड बन रहा है ये अगर आप नोट करो तो ऊपर आ रहा है Z और M अपॉन में N स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर, Na या N नोट भी लिख सकते हो, इनटू A और इस A का क्यूब। सो जमना वर्ड बन रहा है और A का क्यूब करना है, तो इस तरह से डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लोगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे। आइए कुछ टर्म्स को समझते हैं। Z का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2, FCC में BCC में 2, FCC में 4। M स्टैंड फॉर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, Na एवोगैड्रोस नंबर। A का मीनिंग होता है एज लेंथ, जनरली पिकोमीटर में गिवन होती है, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, रिलेशन में बता चुका हूं। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नाउ बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में, पहला केस था एलिमेंट की यूनिट सेल की डेंसिटी निकालना, सेकंड केस में आयनिक कंपाउंड के लिए डेंसिटी निकालना होगा। तो दो चेंजेस होंगे, एक तो Z की जगह पर Z था नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो यहां पर होगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। तो Z का मीनिंग है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल सीजियम क्लोराइड के लिए Z1 है, इसका मीनिंग ये हुआ एक यूनिट सेल अगर सीजियम क्लोराइड की होगी, उसमें एक सीजियम और एक क्लोराइड होगा, तो टोटल फॉर्मूला यूनिट 1 होगा। सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सब के लिए Z4 है। मीनिंग ये हुआ अगर एक यूनिट सेल होगी सोडियम क्लोराइड की, उसमें 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन होंगे, कंप्लीट NaCl के 4 फॉर्मूला बनेंगे, 4 फॉर्मूला यूनिट बनेंगी। सेम वे में जिंक सल्फाइड में 4 जिंक और 4 सल्फाइड होंगे। कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें तो 4 कैल्शियम और फ्लोरीन उसका डबल 8 फ्लोरीन होंगे। सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम 8 होंगे और ऑक्सीजन 4 होंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं। और M का यहाँ मीनिंग होगा फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, मीनिंग कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड को हम फॉर्मूला मास भी कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग पर। सो डेंसिटी पे पहुंचने से पहले हमें कुछ ये रिलेशंस पता होने चाहिए। दीज आर द रिलेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड रिलेशनशिप बिटवीन A स्टैंड फॉर एज लेंथ, D नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड R दैट स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ द एटम। अब हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज यानी कॉर्नर के एटम्स है वो आपस में टच कर रहे होते हैं, सो दिस लेंथ इज द एज लेंथ, और इसी को हम डायामीटर या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी कहेंगे। तो A और D आपस में इक्वल होंगे, दिस इज A, दिस इज D, और ये दोनों R और R दोनों मिलाकर हो जाएंगे 2R। तो सिंपल क्यूबिक में रिलेशन होता है A इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D। ये रिलेशन हम क्यों रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा जब डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे तो डायरेक्ट एज लेंथ ना देकर वो D या R दे देगा। तो आपको
D या R को वापस A में कन्वर्ट करना होगा उस डेंसिटी के फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट में पुट करने के लिए। बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल की, तो एफसीसी में हमें पता है जो फेस का एटम है वो कॉर्नर वाले एटम्स के साथ टच कर रहा होता है। सो दिस इज द फ्रंट फेस, तो ये कॉर्नर वाला एटम है जिसकी रेडियस है r, ये डायमीटर 2r एंड दिस r, टोटल हो गया 4r। तो डायगोनल की लेंथ जो होती है फेस डायगोनल की वो होती है √2a, तो √2a इज इक्वल टू 4r। और रेडियस को डायमीटर की टर्म में करें, अगर 4 रेडियस है तो वो 2 डायमीटर होंगे 2d, मीनिंग ये हुआ d इतनी टर्म है दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज द फर्स्ट d एंड द अनदर वन इज सेकंड d। सेम वे में बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है वो कॉर्नर वाले एटम्स को टच करता है। तो ये तीनों जो टच करते हैं वो बॉडी डायगोनल पर करते हैं, और बॉडी डायगोनल की लेंथ हमें पता है √3a होती है। और रेडियस के टर्म में लिखें r, दिस वन इज 2r, दिस वन इज r, टोटल हो जाएगा 4r। और डायमीटर या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के टर्म में लिखें तो वो इसका हाफ होगा, मतलब 2 बार d हो जाएंगे। सो दिस वन इज द फर्स्ट d एंड दिस वन इज द अनदर d। तो इस तरह से ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर नोट करें, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर फेस डायगोनल आना है तो √2a, यहाँ पर बॉडी डायगोनल आना है तो √3a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। और सिंपल क्यूबिक में a और d इक्वल होंगे, इक्वल टू 2r होगा। तो डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं डेंसिटी के टॉपिक पर। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल गिवन टू यू, एन एलिमेंट हैविंग BCC ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमें पता लगा ज्योमेट्री कैसी है, BCC हैज एटॉमिक मास 50 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इफ द एज लेंथ कहा गया था पिकोमीटर में होती है, यहाँ पिकोमीटर में ही गिवन है 290 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, हमें डेंसिटी निकालनी है। तो क्या क्या चीजें हमें गिवन है एक बार देख लेते हैं। एक तो हमें गिवन है BCC ज्योमेट्री है, सेकंड एटॉमिक मास गिवन है दैट इज 50 ग्राम पर मोल, डेंसिटी गिवन है 290 पिकोमीटर। तो पहला काम होगा इस 290 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 290 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज कंसेप्ट प्लेन, कैसे करना है? BCC को देखकर हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ एटम 2 है, एज लेंथ को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ऊपर आता है Z इंटू एम अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर इंटू ए क्यूब। तो Z की बात करें, BCC में Z होता है 2, पुट कर दिया। मोलर मास या एटॉमिक मास हमें गिवन है 50, A का क्यूब और एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर हमने पुट कर दिया। A का क्यूब 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर था ये, इसका क्यूब हमें करना है वॉल्यूम निकालने के लिए। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके डेंसिटी आती है 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे। आपको ज्योमेट्री कहेगा तो ज्योमेट्री से आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर लेने हैं, एज लेंथ है उसको पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ये बातें याद रखने लायक है। बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। सोडियम हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर अब की केस में उसने कहा, हैविंग नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज 365.9 पिकोमीटर। सो पूछा गया इसकी डेंसिटी निकालने को कहा गया है। सोडियम का एटॉमिक मास गिवन है 23। अब अगर मैं डिफरेंस को नोट करूं, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट एज गिवन था, यहां पर एज ना देकर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे दिया गया। तो बात करते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। BCC ज्योमेट्री है, नंबर ऑफ एटम पता लग जाएंगे। BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2 होती है। एटॉमिक मास हमें गिवन है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस गिवन है। इस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस से हमें निकालना होगा एज लेंथ, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में एज रिक्वायर्ड होता है। तो देखते हैं क्या कंसेप्ट होगा। BCC नंबर ऑफ एटम होते हैं 2, उसके बाद हम करेंगे क्या, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है उससे हम एज निकालेंगे, और एज अगर पता लगी तो हम वॉल्यूम निकालेंगे।
अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस से एज कैसे निकालेंगे? बीसीसी है, बीसीसी में एटम्स कहाँ टच करते हैं? बॉडी के डायगोनल पर। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, और अभी अभी हमने देखा था डी की टर्म्स में अगर इसे लिखना है √3a = 4r था, और डी की टर्म्स में वो 2d था। तो अगर मुझे a निकालना है वो होगा 2d/√3, दिस वन। और डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, Z × m, एवोगैड्रो नंबर × a³। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच के फॉर्मूले में √3 की वैल्यू होती है 1.732, 2 × d है 365.9। इस पूरे को सोल्व करके इतना पिकोमीटर आ रहा है, हमें पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो 422.5 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब एज आ चुकी है तो हमारे पास वॉल्यूम आ सकती है एज का क्यूब। डेंस बीसीसी है तो नंबर ऑफ एटम 2, एटॉमिक मास हमें गिवन है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू नोन है। सब वैल्यूज को पुट करके जब हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट होगा 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की। एग्जाम्पल थर्ड, कॉपर क्रिस्टलाइजेज विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें यूनिट सेल गिवन है एफसीसी। इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, रेडियस गिवन है 127.8 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल, एटॉमिक मास है 63.55 U। तो यहाँ भी हमें डेंसिटी निकालना है। क्या क्या गिवन है देखते हैं एक बार। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब एफसीसी, तो यहाँ से क्या फायदा होगा, Z की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, कितने होते हैं 4। एटॉमिक मास हमें गिवन है 63.55। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस गिवन है D, लेकिन हमें रिक्वायर्ड होता है एज लेंथ। तो इस D से एज लेंथ निकालना होगा और उस एज लेंथ से हमारे पास वॉल्यूम आएगा। सॉरी, हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं, हमें रेडियस गिवन है। हियर इट शुड बी रेडियस ऑफ कॉपर एटम गिवन है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा रेडियस ऑफ एटम, R से डिनोट उसे करेंगे। तो कंसेप्ट प्लेन की बात करते हैं। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4, रेडियस से हम निकालेंगे एच, और एच से हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। अब यूनिट सेल कैसी है, एफसीसी। एफसीसी में एटम टच करते हैं फेस डायगोनल पर, तो फेस डायगोनल की लेंथ होती है √2a, और कितने R के इक्वल होगा फेस डायगोनल पे? टोटल R जो आए थे हमने देखा था अभी अभी, तो वो आए थे 4R। तो A को हम लिख सकते हैं, एज लेंथ हमें निकालनी है, A को हम 2√2R लिख सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला है Z × m, a³ × n0। तो एच इस फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं। √2 की वैल्यू 1.414, R की वैल्यू हमें गिवन है 127.8, और इसको सोल्व करके हमारे पास जो एज आ जाएगी वो 361.42 पिकोमीटर है। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 361.42 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करता हूँ। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4, मॉलिक्यूलर मास 63.55, एवोगैड्रोस नंबर, एच का क्यूब। इस पूरे को सोल्व करके तो डेंसिटी आएगी 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है, एक डाटा गिवन है जिससे मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे। देखते हैं। An element crystallizes in a FCC lattice with edge length। FCC lattice है, edge length जो given है वो 250 पिकोमीटर है। Calculate the density if 300 gram of this element contain 2 × 10⁻24 atoms। तो डेंसिटी निकालने को कहा है। Z हमारे पास है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास नहीं गिवन है, एज लेंथ गिवन है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है। तो मेन बात मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा इस क्वेश्चन में। तो एफसीसी लैटिस है तो Z की वैल्यू पता लग गई, कितनी 4। एज लेंथ हमें गिवन है 250 पिकोमीटर, उसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होगा।
एक डाटा और गिवन है 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन 2 into 10⁻24 एटम्स। अब कंसेप्ट प्लान क्या है, इस गिवन डाटा से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट में इतने एटम्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो इसके लिए मोल कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है मोलर मास इट कंटेन एवोगैड्रो पार्टिकल्स। मोलर मास जो है वो उसमें एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं एवोगैड्रो पार्टिकल्स का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। तो 1 का आ जाएगा और इतने पार्टिकल्स का मास आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है Z इंटू एम, एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मोल कंसेप्ट अप्लाई किया है, यूनिटरी मेथड। हमें पता है 2 into 10⁻24 इतने एटम्स का मास है 300 ग्राम। 1 का कितना होगा 300 डिवाइडेड बाई 2 into 10⁻24। एवोगैड्रो का मास जिसे मोलर मास कहते हैं वो कितना होगा, इसे सोल्व कर लेंगे तो इसे सोल्व करके आता है 90.3 ग्राम पर मोल। डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके हैं 90.3। एच क्यूब अगर हम कर दें तो उसको सोल्व करके आता है 15.625 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगैड्रो नंबर करें तो 10⁻23 यहाँ से आएगा। पावर्स को सोल्व करके 10 बचेगा और इस पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है और पूछा गया नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। देखते हैं। एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये नहीं बताया कि क्यूबिक यूनिट सेल कौन से वाली है, सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, वो नहीं बताया गया। विद एज लेंथ हमें सेंटीमीटर में पहले से ही गिवन है, कोई कन्वर्ट करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। डेंसिटी गिवन है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, हमें बताने किस तरह की यूनिट सेल है। तो नेचर ऑफ यूनिट सेल का पता तब लग सकता है अगर हमारे पास Z आ जाए, तो हम Z निकालेंगे और अगर Z आ जाएगा तो नेचर ऑफ यूनिट सेल का पता लग जाएगा। गिवन क्या क्या है, एटॉमिक मास गिवन है, एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है। कंसेप्ट प्लान देखते हैं। अगर नेचर ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो Z फाइंड आउट करना होगा। अगर Z1 आएगा तो सिंपल क्यूबिक, Z2 आएगा तो BCC, Z4 आएगा तो FCC। डेंसिटी के फॉर्मूले में सब चीजें पुट करते हैं और Z को फाइंड आउट कर लेते हैं। डेंसिटी गिवन है 2.7, Z निकालना है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 27, एज की वैल्यू हमें गिवन है सेंटीमीटर में ही गिवन है तो वैसे ही रख देंगे और क्यूब कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर। इस Z को सोल्व करने पर वैल्यू आ रही है 4। Z4 आने का मीनिंग है कि यूनिट सेल कैसी होगी, FCC होगी। अगर आप ओनली 4 पे आंसर तक करोगे तो यहाँ पर हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। यूनिट 4 निकालने के साथ साथ आपको मेंशन भी करना है वो कैसा यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन अ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो हमें BCC गिवन है, मतलब नंबर ऑफ एटम हमें पता लग गए 2। डेंसिटी गिवन है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी है हमारे पास। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम, इट्स एटॉमिक मास इज 93, तो एटॉमिक मास भी गिवन है। अब पूछा गया रेडियस निकालो, तो हम करेंगे क्या, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से पहले एज निकालेंगे और एज को फिर रिलेट कर देंगे रेडियस के रिलेशन से जो कि BCC में होता है। तो तरीका ये रहेगा, पहले वॉल्यूम से एज निकालेंगे और फिर एज से रेडियस निकाल लेंगे। वॉल्यूम कहाँ से आएगी, डेंसिटी वाले फॉर्मूले को यूज करके, Z इंटू एम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू एम, एवोगैड्रो नंबर A क्यूब इंटू 10⁻⁻30। अब अगर डेंसिटी की बात करता हूं, Z BCC में Z मुझे पता है 2, एटॉमिक मास भी मुझे पास है 93, एवोगैड्रो नंबर भी पता है और डेंसिटी भी पता है, तो यहाँ से A क्यूब निकाल लूंगा। A क्यूब मतलब वॉल्यूम आ गई। A क्यूब मेरे पास आया 36.12 इंटू 10⁻⁻24।
यहाँ से हम एज को फाइंड आउट कर लेंगे इसका 1/3 रूट करके, जो कि सोल्व करके इतना आता है 3.306 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में इतना होगा। आप अगर उसे सेंटीमीटर में रखना चाहें तो भी रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एज लेंथ आ गई तो हमें चलना है रिलेशन पे। तो मुझे पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब में बॉडी डायगोनल के एटम्स आपस में टच करते हैं तो √3a इक्वल टू होगा 4r के, और मुझे यहाँ पर r निकालने को कहा गया है। तो अगर r निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4√3a/4। तो इसमें √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अपॉन में 4। इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 1.431 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर में से 0.143 नैनोमीटर लिखा जा सकता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल डेंसिटी के टॉपिक्स पर होते हैं। एक बार देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, सम अप करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला है Z मल्टीप्लाइड बाय m³ इंटू Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। अब ये बात पता होनी चाहिए, सिंपल क्यूबिक में Z1 रहेगा, A इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D। FCC की बात करें तो Z की वैल्यू होगी 4, फेस डायगोनल की लेंथ होती है √2a इक्वल टू होगा 4R के और 2D के। DCC की बात करें Z होता है 2, बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a इक्वल टू 4R इक्वल टू 2D। तो इस तरह से ये टॉपिक हम